राजकुमार जी, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की, मालदा की और साथ ही साथ अगर मैं दिनाजपुर की बात करता हूं तो कुल मिलाकर आपको देखा जाए तो नॉर्थ दिनाजपुर हो गया, उसके बाद आपके मुर्शिदाबाद और मालदा 43 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ये 43 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त टीएमसी के लिए। बीजेपी तो चलिए यहाँ पर ताल ठोकी रही है, लेकिन अगर वोट डिवीजन नहीं होता है, हुमायूं कभी अगर वोट डिवाइड नहीं कर पाते हैं, कांग्रेस और सीपीएम अगर वोट डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या यहाँ पर आप देखते हैं तस्वीर? क्योंकि कोशिश हो रही है लगातार, देखिए कि वहां पर वोट डिवाइड हो जाए। हम लोगों ने सुबह भी चर्चा की थी कि हुमायूं कबीर डिजास्टर साबित हुए, वो जिसका भी प्लांट हो। कुल मिला के टीएमसी के फेवर में मुस्लिम वोट ज़्यादा यूनाइट हुआ है, ज़्यादा एग्रेसिवली पोलराइज हुआ है बजाय डिवाइड होने के। तो वो नुकसान टीएमसी को नहीं होता दिखा। अभी बात जो हो रही थी 2-3 जगह घटनाओं को लेकर के कि टेरराइज कर रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है, अगर 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल लगाने के बाद सुरक्षा का माहौल नहीं महसूस हो रहा है तो उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? कुल मिलाकर के जो संकेत हैं कि मुस्लिम वोट यूनाइट हुआ है, हिंदू वोट शायद उतना निर्भय होकर नहीं निकल पा रहा है। मैं इतना बस जोड़ना चाहता हूं, क्या सीपीएम और कांग्रेस के लिए आप यहां पर कोई जगह नहीं देखते? क्योंकि 43 सीटों में जो एक चीज सामने आई थी कि 17 ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट काफी अच्छा किया था उन्होंने 2024 के भी अगर आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, तो क्या यहां पर कोई जगह देख पा रहे हैं आप इनके लिए? देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं 2024 की लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा का अलग है। दूसरी बात, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन मुस्लिम वोटर के लिहाज से बात करें तो मुस्लिम वोट तभी डिवाइड होगा जब उसको ये एश्योरेंस होगा उसके डिवीजन के बाद भी बीजेपी नहीं जीतेगी, यानी नंबर 2 पर जो उसकी फाइट में है वो भी मुस्लिम है और उसके जीतने की संभावना है। तो मुस्लिम वोट वो जोखिम नहीं लेगा डिवाइड होने के लिए कि बीजेपी का रास्ता आसान हो जाए, तो वो डिवीजन नहीं दिख रहा। लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है। अभी हम लोगों ने बात की 2-4 सीटें ऐसी हो सकती हैं, बहरामपुर है या मालतीपुर है, ये 1-2 जगह लेफ्ट भी अच्छा कर सकता है। लेकिन उससे कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट डिवाइड करेंगे, वो कहीं ना कहीं हिंदू वोट भी डिवाइड करेंगे। एक और रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, खड़गपुर से आ रही है। खड़गपुर सदर सीट पर लंबी कतारें हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वोटर्स का मूड क्या है बता रहे हैं ओंकार सरकार। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। महिला पुरुष सभी यहाँ पर लाइनों पे रुककर इंतजार कर रहे हैं अपनी वोटिंग के लिए। काफी लंबी लाइन है यहाँ पर, लंबी कतारें भी लगी हुई है। यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर चुनाव देने के आ रहे हैं। कि बुजुर्ग, क्या नाम हुआ आपका? मीना बोरा। क्या बंगाल कैसा है? चुनाव तो दिए? यहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा, सब शांतिपूर्वक तरीके से आप चुनाव में वोट डाले ना जी? कोई डर का माहौल या फिर कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा? पारस हो रहा। अच्छा, कैसा है बंगाल? बहुत अच्छा है बंगाल। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है बंगाल का? विकास ही है हर बार के जैसा। अच्छा, क्या विकास के लिए मतलब क्या चाहिए? विकास हुआ है खड़गपुर सदर का? देखते अब तो समय बताएगा। अच्छा, तो क्या मुद्दा है, क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए और नौकरी चाहिए, यही सब है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। थोड़ा तो है।